दिस स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं उधोष अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मैं पहले वीडियो में आपको पार्ट 1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जो बताया था, आकृतियों के बारे में पहला पार्ट था। ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है दोस्तों? सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएँगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, उसके बाद में इसकी कुछ परिभाषाएँ बताऊँगा, आयतन बताऊँगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आज ये पार्ट है, खास करके लिए आपके लिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल स्टार्ट करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में सरफेस एरिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक त्रिविमीय आकृति होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। एक त्रिविमीय वस्तु की सतह का कुल क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। एक त्रिविमीय वस्तु है, उसकी जो सतह होती है, वह जो सतह होती हैं दोस्तों, वह जैसे सतह हो गया इसका ये वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया, और सतह उसका जो सतह होता है, सतह के जितना सतह हो गया, उस सतह का जो क्षेत्रफल होता है वही क्या कहलाता है? यह पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। वही क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना और पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे उदाहरण हो गया घनाभ। ये घनाभ है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है? ये हमारा क्या है? घनाभ है। ये हमारा क्या है? घनाभ है। ये घनाभ है। तो ये घनाभ है, तो घनाभ का जो घनाभ में 6 फलकें पाई जाती हैं। जैसे मान लो आप एक कमरा है। अब एक कमरे की जो एक नीचे वाली जो ज़मीन होती है उसकी ऊंचाई मतलब वो एक फलक हो गया, एक फलक ऊपर की 2 हो गया, एक बाएं का एक दाएं का, क्या 3 4 5 4 फलक हो गया, एक आगे और पीछे का 4 और 2 6 फलक हो गया। ये कितने मिला जुला करके 6 फलके पाए जाते हैं। और दोस्तों इसमें बताया जाता है कितना किनारा पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है 12 किनारा पाया जाता है। कितना किनारा? इसमें पाया जाता है 12 किनारा। कितना किनारा? 12 किनारा पाया जाता है इसमें। और इस फलक को पृष्ठ बोलते हैं। कभी कहीं कहीं पृष्ठ देखा जाता है कि पृष्ठ बोल दिया जाता है। तो और घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र क्या होता है? तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फलक 1 का क्षेत्रफल और फलक 2 का क्षेत्रफल, उसके बाद में फलक 3 का क्षेत्रफल और फलक 4 का क्षेत्रफल और फलक 5 का क्षेत्रफल, उसके बाद में और फलक 6 का क्षेत्रफल। यानी कि जब जो 6 फलक हैं उनको मिला करके जोड़ करके जो एक फल आएगा वो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। इतना समझे आप लोग? अब आगे क्या? घनाभ के सारे फलक क्या होते हैं? घनाभ के सारे फलक आयताकार होते हैं। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल वह क्षेत्र होगा जितना कागज हमें लगेगा वह चीज़ बनाने में। क्या? जैसे मान लो कि कोई चीज़ कागज़ से बनाए, अब वह उसका जो क्षेत्रफल, यानी कि जितना पेंट करने के लिए जितना लगेगा, पेंट की जो लगेगा और उसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या? आयतन। आयतन किसे कहते हैं? आयतन की क्या परिभाषा है? जैसे कि आप जानते हैं कि एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाता है। अब त्रिविमीय वस्तु मतलब क्या हो गया? मान लीजिए आप एक जो तेल नापते हैं, पैमाना देखे होंगे आप, 1 लीटर आधा लीटर, तो उसमें जितना तेल आएगा वह उसका क्या होगा? आयतन होगा। जैसे मान लो एक आयतन है, उसमें आधा लीटर का तेल आता है, आधा लीटर वाला देखे होंगे आप, आधा लीटर आता है। अब उसमें आधा लीटर जब आता है तो वह जितना आयतन, जितना उसमें तेल आएगा उसमें वही उसका क्या होगा? आयतन एकदम सिंपल है। जितना उसमें जितना आएगा, जितना आएगा उसमें उस वस्तु का उतना क्या होगा? आयतन होगा। अब आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक घन होता है, क्यूब। देखिए, ठीक है, आयतन। उसके बाद में घनाभ के बारे में थोड़ा सूत्र है। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबाइड कहते हैं। ऐसी आकृतियाँ जिसमें 6 फलक पाए जाते हैं, हमने आपको पहले बताया, उसे घनाभ कहते हैं। और फलक 1 का क्षेत्रफल, अगर घनाभ के फलक 1 का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि चित्र में बनाया गया है, हमने चित्र को बना दिया है। देखिए, ये हमारा लंबाई हो गया
उसके बाद में ये भी लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया, और ये जो बीच वाला ये दिखाई दिया ये भी लंबाई हो गया। उसके बाद में चौड़ाई, ये बी वाला जो ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये ऊंचाई हो गया। ये देखो ये भी चौड़ाई हो गया, ये भी चौड़ाई हो गया। उसके बाद ये भी चौड़ाई हो गया। ठीक है, इतना सब क्या होगा, चौड़ाई होते हैं। और ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करते हैं, ये एच हो गया। उसके बाद ये भी एच हो गया। उसके बाद ये भी एच हो गया। उसके बाद ये भी एच हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और फलक 2 का क्षेत्रफल, यानी कि फलक 2 मतलब छत, जमीन पहले हो गया और दूसरा छत हो गया। तो फलक 2 का क्षेत्रफल वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और फलक 3 का क्षेत्रफल क्या होगा, फलक 3 का क्षेत्रफल, तो फलक एक दाएं जो बाएं साइड बाएं दिशा की ओर होता है वही, उसी का कह रहा है कि फलक 3 का क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणे क्या होता है, लंबाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को इससे प्रदर्शित करते हैं। और फलक 4 का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, फलक 4 अगर घनाभ के फलक 4 का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन में कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। सिंपल है, फलक 4 का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और फलक 5 का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहता है क्वेश्चन में, तो फलक 5 को निकालने के लिए चौड़ाई बी गुणे एच, यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और फलक 6 का क्षेत्रफल अगर निकालने के क्वेश्चन में कहा तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई बी गुणे एच। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि आपको मतलब समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। देखिए कि जो देखिए ये चौड़ाई को बी बराबर घनाभ की चौड़ाई, और यल बराबर घनाभ की लंबाई, और एच बराबर क्या, घनाभ की ऊंचाई। ठीक है, बस इतना ही वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नहीं हाँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घन होता है, घन का वीडियो होगा। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का एकदम जो सूत्र होता है, घनाभ के जो फलक का सूत्र इसमें हम देखे हैं। देखिए घनाभ का फलक का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, अब आगे देखेंगे हम घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हर एक फलकों का जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में इसे और आगे देखेंगे। ये हमारा सूत्र कई पार्टों में होगा, जिससे आपको समझने में एकदम बढ़िया से कंप्लीटिव समझ में आ जाए, इसी के लिए हम कई पार्टों में इसको विभक्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बने रहिए तब तक हमारे साथ। ठीक है, और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि हमारे जो बीए थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का जो पेपर था, सभी पेपर ख़त्म हो चुके हैं। और अब ऑलरेडी हमेशा अच्छे वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेहतर ही होगा आपके लिए, और हमारे लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि हर एक यूट्यूबर चाहता है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और लाइक वगैरह सब बढ़ते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बने रहिए।